सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक प्रेस बयान में कहा कि उसने आज जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, दिल्ली समेत दीगर जगहों पर छापे मारे हैं। साबिक आईएएस के केएएस अफसरों के अलावा डीएम और दीगर ओहदों पर रह चुके लोगों की रिहायशगाहों और ठिकानों पर तलाशी ली गई। असलहा लाइसेंस के घपले की जांच के सिलसिले में 20 गन हाउस और डीलर्स की अमलाक पर छापेमारी की गई और इस मामले में अभी जांच का सिलसिला जारी है। याद रहे कि सीबीआई ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त और मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन पर 2 मुकदमात दर्ज किए थे। दरअसल साल 2012 से 2016 के बीच 2,78,000 असलहा लाइसेंस ऐसे लोगों को जारी किए गए थे जो उसके मुस्तहक नहीं थे। जम्मू कश्मीर के 22 अजला में लाइसेंस की इजराई से मुताल्लिक कागजात और दीगर शवाहिद सीबीआई इकट्ठा कर रही है। इस मामले में सरकारी अफसरों की आर्म्स डीलर्स के साथ साजबाज का पता चला है। श्रीनगर के साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ट्वीट करके उनकी श्रीनगर रिहायशगाह पर सीबीआई के छापे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सीबीआई को कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्टें आने के बाद शाहिद चौधरी को यह वजाहत देनी पड़ी है। शाहिद चौधरी का कहना है कि वो अपनी सर्विस में हुए कामों के लिए पूरी तरह से सीबीआई को जवाबदेह हैं। अपने अहद में जारी लाइसेंस की तफसील उन्होंने फराहम कर दी है। शाहिद चौधरी कहते हैं कि उन्होंने रियासी, कठुआ और उधमपुर में डीएम रहते हुए 1720 गन लाइसेंस जारी किए थे। शाहिद चौधरी के मुताबिक दूसरे डीएम के मुकाबले उन्होंने काफी कम लाइसेंस जारी किए। जाली असलहा लाइसेंस के मामले में सीबीआई ने आज राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। खास तौर पर रुखसाना गन हाउस में रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की गई। बंदूकों के रिकॉर्ड की छानबीन और तस्दीक के लिए यह कार्रवाई अंजाम दी गई। जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके कई लोगों को असलहा सप्लाई करने की केस की जांच चल रही है। सीबीआई ने उस जगह से तमाम रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लेकर यह दुकान मुहरबंद कर दी है। याद रहे कि एक आईएएस अफसर जाली लाइसेंस जारी करने में मुलविस पाया गया था। उसने जाली दस्तावेजात से कई लोगों को लाइसेंस दिलवाए थे। यहां छापेमारी में शामिल सीबीआई अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि जाली गन लाइसेंस के सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं। आप जम्मू ब्रांच में हमारे कॉन्टेक्ट कर हम ले रहे हैं। कितने दुकानों पर सर, कितनी दुकानें यहाँ? एक ही है। लाइसेंस का है, गन लाइसेंस। श्रीनगर में कुछ प्लेसेस पर छापेमारी की तो वहीं राजौरी में भी काफ़ी प्लेसेस पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। ये दुकान जो है सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी की है। तमाम कागजात इस दुकान के सीबीआई ने सीज किए हैं और सीबीआई की टीम जो है अब दूसरी तरफ जो है वो बढ़ चुकी है। ऐसा जब हमारी सीबीआई के ऑफिसर से बात हुई तो उनका यह कहना है कि राजौरी में बहुत से फेक लाइसेंस 2017 में बनाए गए थे और उसी को लेकर जाँच जो कि पिछले काफ़ी सालों से चल रही थी और सीबीआई इसकी जाँच कर रही है। उसी के तहत सीबीआई ने आज राजौरी में जगह जगह पर छापेमारी की है। अब देखना यह है कि इस छापेमारी के बाद किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात एक फौजी जवान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गया। मेंढर सब डिवीजन कृष्णा घाटी सेक्टर के मनकोट इलाके में यह वाकया रूनुमा हुआ। शहीद आर्मी जवान 15 डोगरा रेजिमेंट का सिपाही था। 27 बरस के कमलदेव विद्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के रहने वाले थे। शहीद जवान का जसद खाकी पोस्टमार्टम के लिए मेंढर सरकारी अस्पताल लाया गया था। मेंढर पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद लाश को दोबारा आर्मी यूनिट ले जाया गया। बताया गया कि एलओसी पर गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट हो गई। धमाके के नतीजे में फौजी जवान शदीद जख्मी हो गया था, जिस पर उसे आर्मी यूनिट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही फौजी जवान ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में एक और फौजी जवान जख्मी हो गया है। उसे आर्मी अस्पताल राजौरी को रेफर कर दिया गया है। जख्मी फौजी जवान की शनाख्त 15 डोगरा रेजिमेंट के सिपाही सौरभ कुमार के बतौर हुई है। हमारे बॉर्डर केरी सेक्टर में एक जवान कमलदेव विद्या जी सना मदन लाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं 27 है। ये पेट्रोलिंग पर थे तो अचानक आईडी ब्लास्ट से इनका जो लेफ्ट फुट और लेग थी वो ब्लो अप हो गई और इनको अपडाउन इंजरी हो गई। इनको करीबी हमारे रूम में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हुए देश की खातिर। और यहाँ पर आज सुबह लाया है इनको, उनकी ऑटोप्सी हुई है। और
लरगाम त्राल में कल रात 9 बजे के करीब मिलिटेंटों ने एक गवर्नमेंट मुलाजिम जावेद अहमद मलिक पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसे फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जावेद महकमे तालीम में बतौर चपरासी काम कर रहा था। लवाकिन इंतजामिया से घर के एक फर्द को नौकरी देने की मांग की है। मुतालबा रोजगार कहीं पढ़ान तीम बाकी लकड़ लकड़ बोझ अमिस बे पानस बे खानदारिन तमिस मोज तस बेन तस कह रोजगार जमीन कहें यप अमिस गस बागनस नौकरी मिलन अत पकन यह अयाल तो इन रोजगार बे पढ़ान त बाकी बे बोज तिमन रोपये दह यह लागान रोपये दह बाकी खेन चेनस मत कहें जन अन तुमलो खार तुमलो क्विंटल तथ सुबह पोस कहें यह रोपये दह। हिंद पाक सरहद पर सुचेतगढ़ में आज बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग हुई। पाकिस्तानी रेंजर्स की दरख्वास्त पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह मीटिंग मुनक्किद की गई। बीएसएफ ने इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स की दरअंदाजी, पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार सुरंगें खोदे जाने और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों का मामला उठाया और जम्मू इलाके में ड्रोन सरगर्मियों पर बीएसएफ के वफ्द ने पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त के मुख्तलिफ उमूर जेर बहस आए। हालांकि ये मीटिंग काफी खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ममालिक के वफूद ने बैनुल अक़वामी सरहद पर अमन और हम आहंगी के लिए डीजी सतह के मुज़ाकरात में हुए फैसलों को तेजी से अमलाने से इत्तफाक किया। इस मीटिंग में बीएसएफ के वफ्द की क़यादत के डीआईजी सुरजीत सिंह कर रहे थे और पाकिस्तानी रेंजर्स के वफ्द की क़यादत सियालकोट सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर मुराद हुसैन कर रहे थे। दोनों ममालिक के डीजीएमओज ने के सीज फायर मुआहदे के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदी अफवाज की ये पहली मीटिंग थी। जिला कठुआ के निहालपुर गांव के आसपास ड्रोन देखे जाने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। कल रात कुछ मकामी लोगों ने ड्रोन उड़ता देखा था। इसकी इतला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एसएसपी कठुआ ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि इलाके में ड्रोन जैसा कुछ घूम रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई। एसएसपी कठुआ के मुताबिक इस मामले में अभी जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जिले के सरहदी इलाकों में ऐसी सरगर्मियां पहले भी देखी जा चुकी हैं। एसएसपी के मुताबिक ऐसी हरकतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दही इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले आप देखिए कि हीरानगर से खबर आती थी कि ड्रोन देखा है, वहाँ पे है, तो ये भी बॉर्डर इलाके पर। हमारे यहाँ कभी इस तरह की देखने को घटना नहीं मिली है और ये बहुत ही चिंता का विषय। मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे। को जहाँ पे ड्रोन की हरकत देखी गई और लोग इसको देख के वैसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बच्चे वगैरह परेशान हैं और रात को शायद पुलिस वगैरह भी आई थी जहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि छानबीन चल रही है। हमको सिविलियंस ने हमें खबर दी थी कि कोई ड्रोन टाइप एक्टिविटी नोटिस की गई थी इस एरिया में, तो हमने इमीडिएटली अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को मोबिलाइज करके उनको भेजा ये वेरीफाई करने के लिए कि ये क्योंकि ड्रोन टाइप एक्टिविटी बड़े दिनों से ये नोटिस की जा रही है अलॉन्ग दी इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हम लोगों ने भी उसको लाइटली ना लेते हुए उसको वेरीफाई करना शुरू किया है। हमारी पार्टीज बैठी है डिफरेंट जगह पे और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के मनकूट सेक्टर में एलओसी के करीब एक गांव में कल रात एक गुब्बारा खेतों में पाया गया। मकामी शख्स मोहम्मद शरीफ की खेत में पीआईए तैयारे की मॉडल का ये गुब्बारा पड़ा था। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उस गुब्बारे को मेंढर पुलिस स्टेशन ले आई। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गुब्बारा कहां से और कैसे आया है, क्योंकि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। ऐसे में पीआईए मॉडल का गुब्बारा मिलना भी हिफाजती दस्तों के लिए तशवीश की बात है। काबिल गौर है कि मनकोट तहसील के उछड़ इलाके में भी चंद महीने पहले ऐसा ही एक बलून मिला था। नोई में एक सिविल की ज़मीन में उसको एक बालून टाइप चीज़ मिली जिस पर पीआईए लिखा हुआ था, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो हमने वो उससे सीज कर लिया। कहाँ से आया, क्यों आया और क्या इसका मकसद हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है।
बांडीपुरा सिमलर इलाके में शोख बाबा के जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हो गया। इस मुठभेड़ में अब तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पहले 2 मिलिटेंट मारे गए थे और ताजा तरीन इतला के मुताबिक एक और मिलिटेंट भी इनकाउंटर में मारा जा चुका है। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी इतला है। बताया गया कि शोख बाबा इलाके के घने जंगलों में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी दस्तों ने कल रात देर गए इलाके को मुहासरे में ले लिया था और आज सवेरे मुहासरे में फंसे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का खदशा है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी थी। यह बात काबिल जिक्र है कि 2018 में इसी इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए थे। सदर जमहूरिया हिंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों का दौरा करेंगे। 25 से 28 जुलाई तक रामनाथ कोविंद का दौरा तय है। सदर जमहूरिया करगिल वार मेमोरियल पर शुहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस की 22वीं एनिवर्सरी की तकरीब 26 जुलाई को मुनक्किद होगी। 27 जुलाई को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद श्रीनगर में होंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 19वें सालाना कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बाईसवां करगिल विजय दिवस मनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। द्रास के वार मेमोरियल को दुल्हन की तरह सजा गया है। बड़े पैमाने पर तकरीबात मनाने के लिए भरपूर अंदाज में बंदोबस्त किया गया है। 22 साल कबल हिंदुस्तानी फौज ने 70 दिन की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देकर तुलू लैंग टाइगर हिल्स और करगिल के पहाड़ों पर तिरंगा लहराया था। हर साल 24 से 26 जुलाई तक करगिल जंग के शहीदों को याद किया जाता है। गुज़श्ता 2 सालों से ये तकरीबात आला सतह पर मुनक्किद नहीं की जा सकी थी। यह तकरीबात में शामिल होने के लिए पहुंच चुके दर्जनों मीडिया नुमाइंदों के कोविड टेस्ट के करके ही उन्हें तकरीबात में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। लद्दाख पुलिस ने शानदार अंदाज में प्रोग्रामों के लिए अब पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कल से मुख्तलिफ इवेंट्स का आगाज हो जाएगा और फौज के आला ओहदेदारों के अलावा लद्दाख के गवर्नर और दीगर शख्सियात शुहदा को खराज पेश करेंगे।